फट थप्पड़। मम्मी मैं बस आवारा कर दूं, पर मैं गुंडी नहीं हूँ। पर लेकिन फिर भी मैंने देखा कि व्हाट द हेल, क्या हो गया भाई? ओनली गॉड कैन सेव मी नाउ। Hey guys, welcome to a story time. How am I suddenly a consistent queen? Even I don't know. Sometimes at night I just get this sudden wave that कल सब कुछ record कर ले, and that's what I do. So anyway, good for you and me that I am recording a story time. Let's just directly get into it. This is back when I was in like 10th grade. I know. प्यांची तू कितनी आवारागर थी, प्यांची तेरे पास और कुछ करने को नहीं था। हाँ, नहीं था मेरे पास। मैंने वो सब किया तभी अब जाके मैं ये सारी स्टोरी टाइम बना के अब मैंने अपने ट्रॉमा में से एक करियर बिल्ड कर दिया है। सोच सकते हो आप? बट एनीवे बैक इन 10th ग्रेड हमारी लोकेलिटी में देयर इज वेरी फेमस कोचिंग सेंटर ओके फॉर 10th बोर्ड्स। सो ऑफ कोर्स नेचुरली मैं वहाँ पे गई थी और मेरे साथ इनफैक्ट लाइक everyone I knew from this city, Faridabad, everyone went there. Okay, the teacher was the best teacher on this planet till date. So that sort of also became like an outing or a hangout spot for people. क्योंकि कई लोग तो बस वहाँ पे उस ट्यूशन सेंटर के बाहर आके खड़े हो जाते थे कि मतलब कोई तो यहाँ पे आ ही जाएगा मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त के साथ घूम के मार्केट से निकल जाऊंगा, ठीक है। एनीवे सो आई वॉज आई हेट सेइंग दिस बट आई वॉज वन ऑफ द पॉपुलर गर्ल्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्ड। ऐसी शक्ल के साथ मैं पॉपुलर थी, तो आप सोच लो कि फरीदाबाद के स्टैंडर्ड्स कितने कम है। मैंने खुद को ही बहुत सर पे चढ़ा रखा था और आसपास वाले लोगों ने भी। तो आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम द शिट। ये कौन है जो मेरे से बात करने आया, ये कौन है जो ट्यूशन के बाद सारे मेरे लिए खड़े होंगे। That was my mentality. मेरी अभी भी mentality ऐसी सी है. And you know what? Ignorance is bliss. So we won't dive into that. But naturally, there were a few guys that had a crush on me, and I didn't like them back. Okay, one of those guys was this guy. We'll call him S. Okay, and there was nothing wrong with him. Like nothing wrong with him. I just didn't like him. There was like something little bit wrong with him, that he was one of those gunde गैंग वाला लड़का। नॉट ही वाज़न्ट एग्ज़ैक्टली लाइक अ गुंडा, बट जैसे अगर आप दिल्ली के हो तो आपको पता है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती थी, तो आप बोलते हो कि मेरी इतनी बैक है, मैं अपनी इतनी बैक को, या फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया कॉल्स इट पुल, दैट ओह यू हैव सो मच पुल, यू विल गेट सो मेनी गाइज टू बीट यू अप, लाइक स्टफ लाइक दैट। ओके, सो दैट गाय हैड अ लॉट ऑफ बैक। दिल्ली की बहुत, दिस इज़ अ दिल्ली स्लैंग। ओके, बैक मीन्स ही हैड अ लॉट ऑफ गाइज कि अगर वो एक फ़ोन करेगा बहुत सारे लड़के आके ऐसे किसी को पीट के चल जाएंगे। दैट इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, इट्स I'm giving you some context. So he was, when I tell you that he was in love with me, like in love with me, I mean, see, अब देखा जाए तो वो भी तो 15-16 साल का लड़का है ना, मेरे जितनी उम्र का था वो। फिर भी like he used to get me such expensive shit. Like I had never asked for anything, okay, anything. He would get me like expensive watches, and then like just this one time he got me a phone. Yeah, I didn't take it, but he got me a phone. Anyway, regardless, I did not like him like that, but we were like sort of friends because हम सेम ट्यूशन में जाते थे और वो मेरे स्कूल में था एंड एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स हम ऐसे इतनी बातें तो कर ही लेते थे कि हम दोस्त बन जाए, ठीक है। सो लेट्स कीप दैट असाइड। तो जिस ट्यूशन की मैं बात करी थी, जो फेमस ट्यूशन है, लेट्स कॉल इट आंडू पांडू अकेडमी, ठीक है। तो उस आंडू पांडू अकेडमी वो बहुत बहुत फेमस अकेडमी थी, ठीक है। एनीवे सब उस अकेडमी में से जाते थे क्योंकि बोर्ड्स के अच्छे मार्क्स आ जाए। लिटरली बोर्ड्स के लिए पूरा का पूरा फरीदाबाद वहाँ जाता था, ठीक है। एंड वो जो टीचर थे वहाँ पे, दे हैड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू लाइक 3, ठीक है। फर्स्ट बैच मतलब सारे टॉपर्स, फर्स्ट बैच मतलब इसके 98 से 100 के बीच में आएंगे, ठीक है। फिर सेकंड बैच जिसके 90 से ऊपर आएंगे, और फिर थर्ड बैच जिसमें 80 टू 90 के बीच में आएंगे। उससे नीचे वालों की कोई औकात ही नहीं थी, कभी औकात ही नहीं रखी, ठीक है। गेस कर लो मैं कौन से बैच में थी। You are right, third one. But one thing nice about that batch is that it was filled with backbenchers like me. All the बदतमीज kids, all the fun kids, okay, मेरे हिसाब से। So वैसे वो actually fun था, I didn't have to like quote it like that, but they were fun, ठीक है। So all of those were there, and I had made a group with everyone there. I used to have so much fun. वो ट्यूशन मेरे घर के काफी पास भी थी, और मैं वहाँ से ना पैदल निकल के घर जाती थी हमेशा। इट्स वेरी क्लोज, वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। अब ना ऐसे वहाँ पे जो टीचर थे वो ना शिफ्ट कर देते थे कि थर्ड बैच के बच्चे को सेकंड में डाल दिया, सेकंड को ऐसे ऐसे करके कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। सो आई सडनली सी दैट देयर इज दिस man, okay, like this boy who enters at third batch. हमारा लास्ट बैच होता था, मतलब दिन का सबसे लास्ट बैच भी हमारा ही था। तो वो ऐसे घुसता है, and I'm like, who is this? And like all the girls are like, oh my god, he looks so good and all that. And then anyway, I'm like, oh my god, so like such a cute guy. But then you just forget about it. ऐसा तो है नहीं कि हम लड़का देख के वो कूद ही जाएंगे, ओह इतना सुंदर, बस। तो अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फरीदाबाद का स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो आप कहीं सोचो कि ऋतिक रोशन ही आ गया और उसके ऊपर ये रिएक्शन है, तो ऐसा नहीं है, बट स्टिल एनीवे। सो आई लुक एट हिम एंड आई एम लाइक, आई एम द पॉपुलर गर्ल, इसको मेरे बारे में तो पता ही होगा, तो मैं उसको बिल्कुल भाव नहीं दूंगी, ठीक है। सो आई डिड नोटिस दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड ट्राई टू टॉक टू हिम, एंड ही वाज आई थिंक स्मार्ट आल्सो बिकॉज वो सेकंड बैच से थर्ड बैच में शिफ्ट हुआ था। बट मी, मैं अगर मैं किसी के पीछे मर भी रही होंगी, आई विल नेवर
ever let them know that. So I didn't let him know either. So I would like look at him in the tuition and he would look at me too. Like a lot of times I would just, like nain matake kar rahe the hum. But never in my life did I even give him a smile. Okay. And guess what happened? 2 days later, he adds me on Snapchat. Yeah. He adds me on Snapchat. We'll call him X. He adds me, I add him back. And he texts me hi. But not HI, HY. मुझे उसी को समझ के पीछे हो जाना चाहिए था जेन्युइन उसी को हु द फक राइट्स एच वाई ठीक है पर आई वाज लाइक यू नो व्हाट प्रियांशी उस टाइम पे भी मुझे पता था कि ये चीज़ घटिया है एच वाई उसमें सोचा यार छोड़ यार बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे बट जस्ट बिकॉज कन्वेंशनली थोड़ा अट्रैक्टिव बंदे ने मैं छोड़ यार एच वाई है मैंने भी एच वाई लिखा एनी वे सो ऑल दैट हैपेंड एंड देन हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी होती है थोड़ी थोड़ी आई मीन लाइक बहुत ऐसे ही कि अच्छा ट्यूशन में क्या चल रहा है और क्या ही होती है 10वीं क्लास के बच्चों की इतनी इससे ज़्यादा बात मतलब मेरे टाइम पे तो इससे ज़्यादा होती थी मैंने अपने हिस्से के जितने कांड करने थे वो तो मैं कर चुकी थी पर मैं बहुत नॉन शुलांट होकर उससे बात करती थी क्योंकि तब तक मैं उस पूरे पेडोफाइल एंड दो रनिंग अवे उन सब फेजेस से निकल के अब मैं इस फेज में आ गई थी कि आई एम बेटर देन एवरीवन मैं अभी तो उस फेज से बाहर ही नहीं निकल पाई हूँ बाय द वे बट मैं उस फेज में आ गई थी ना लाइक कोई बात नहीं रिप्लाई मैं उसे पूरा दे दी हूँ पर अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं सोचती आई एम बेटर देन हिम यार आई एम बेटर देन एनीवन आई नो तो मैं उसको इतना ज़्यादा भाव नहीं दी थी बट स्टिल आई वाज टॉकिंग टू हिम यार लाइक इट वाज भाव मी टॉकिंग टू समबडी इज गिविंग भाव तो हमारी मुश्किल से हफ्ता बात हुई होगी ठीक है फिर एक दो बार हमारी ट्यूशन में मिलकर बात हुई मैं अपनी ट्यूशन में मैं पूरे अपने एटीट्यूड में जाती थी कि हाँ मुझे तो दिख ही नहीं रहा है और उसके बाद वो मुझे कभी हाई बोलते थे ओ हाय डिडंट सी यू देयर आई डोंट नो कि मैं किसको चूतिया बना रही थी उस टाइम पे आई रियली डोंट नो बट यार दैट वाज द सीन सो हमारी एक दो बार बात हुई और ट्यूशन में ना ऐसे लोग बहुत नोटिस करने लग जाते हैं कि इतना छोटा सा तो शहर है तुम्हारा उसमें भी एक ही फेमस ट्यूशन सेंटर है उसमें पूरी दुनिया आती है उसमें जो भी लड़का लड़की साथ में बात कर रहे होते हैं सबकी नजरें में आती थी अच्छा तुमने देखा इसी कन्फेशन पेज भी था हमारा तुमने देखा ये कैसे बात करते हैं तुमने देखा ये कितने साथी ये बिल्कुल साथ में ही बैठे थे लगता है कि सेम बैच मेरी बातें वैसे बहुत जल्दी फैल जाती थी जो अभी भी यही सीन है मेरे साथ कुछ हो जाए मेरे को पता नहीं होगा पहले किसी के चाचा के भतीजे के पोते को पहले पता होगा कि प्रियांश तेरे साथ ये हुआ था ना लाइक व्हाट एनीवे दैट वाज द सीन एंड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स डिसाइड नोटिसिंग इट और मेरे दोस्तों को तो चलो पता ही था मेरी कितनी बात हो रही है बट एनीवे ठीक है सो अगेन हमारी जब से सोचो हमारी अगर 20 तारीख को बात होना शुरू हुई है तो 30 तारीख की मैं अब आपको बात बता रही हूँ ठीक है इसके बीच में हम एक दो बार ट्यूशन में हाई हेलो किया ऐसे हम कभी बाहर नहीं मिले तो मैं ट्यूशन जा रही हूँ फिर से पूरे एटीट्यूड में कि हाँ हाँ यार मेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं अगेन पूरे पूरे एटीट्यूड में मैं एंटर करूँ मैं देख रही हूँ कि यार मेरे ट्यूशन के बाहर बहुत भीड़ है लाइक बहुत भीड़ है ठीक है मतलब आई एम टेलिंग यू जैसे 50-60 लोग तो वैसे ही खड़े होते थे क्योंकि वो इतना ज्यादा फेमस था और वैसे लोग वेट करते थे किसी की मम्मी पापा उठाने आ रहे होते थे किसी को घर जाना है वापस कम से कम नहीं तो 100-150 बंदा बाहर खड़ा था ठीक है ना हम लाइक ये क्या है पर फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मैंने चलिए फिर से इतना मटक मटक के कि हाँ होगा कोई ठीक है क्योंकि ऐसे होते रहते थे लोग यहाँ पे इकट्ठे डिडंट गिव मच थॉट तो मैं नीचे जाती हूँ अपने ट्यूशन सेंटर पे और मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि जो मेरे बैच के जितने बच्चे हैं मतलब ठीक है 70% क्लास फुल थी और जो टीचर थे वो तब तक पढ़ाना नहीं शुरू करती थी जब तक सारे बच्चे आना जाए क्योंकि उस ट्यूशन की कोई छुट्टी भी नहीं मारता था बिकॉज इट वॉज अ प्रिविलेज अगर आप उसमें से किसी अगर आपको उसमें एडमिशन हो गया मतलब आपके बोर्ड्स के तो मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे तो जो टीचर थे वो वहाँ पे वेट कर रहे थे बाकी बच्चों के आने का और उतनी में ही टीचर के एक असिस्टेंट ना उनको टीचर को बोलते कि ऊपर ऊपर आ जाओ फटाफट लाइक देयर समथिंग वैसे बीच बीच में ऊपर बुलाती रहती थी किसी ना किसी काम से इट माइट बी अ चाय सुट्टा ब्रेक फॉर द टीचर बट एनीवे तो वो टीचर चल जाती है और हम लोग ऐसे नीचे बैठे होते हैं मैं देखिए 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए 15 मिनट हो गए पर वो टीचर नीचे ही नहीं आई और ऐसा वो कभी करते नहीं थे तो हम लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग और ऐसे किसी की गांड में इतना गूदा में नहीं था भाई कि वो ऊपर जाके देख ले बिकॉज दैट टीचर यूज्ड टू बी सो स्ट्रिक्ट तो हम लोग बस नीचे बैठे रहते थे एंड वी weren't allowed to use our phones either so we were just like कभी तो आएंगी कभी तो पढ़ाई शुरू करेगी एनीवे फिर 20 मिनट बाद वो टीचर वापस आ जाती है हम अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करते हैं अपनी क्लास खत्म करते हैं और उसके बाद आई गो होम एंड दिस इज अराउंड 10 PM माई डैड कम्स होम एट 9 ओके और मैं 10 बजे घर आई थी वापस बिकॉज मैं अपनी गली में बैडमिंटन खेल रही थी ठीक है तो मैं ऐसे ऊपर आती हूँ और मैं ऐसे अपने घर वालों के सामने बहुत कूल करती थी कि हटो ना आप लोगों को तो पता नहीं आप लोग तो मुझे लाइक ही नहीं करते लाइक नॉर्मल जैसे टीनेजर्स होते हैं मुझे भी अपने घर वाले इतने पसंद नहीं थे तो मैं ऊपर आती हूँ और मेरे पापा ऐसे बैठे लाइक कुछ भी नहीं बस वो वैसे भी उनके मुँह पे कोई बहुत हैप्पी एक्सप्रेशन रहते नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैंने देखा कि व्हाट द हेल क्या हो गया भाई? उसका एनीवे मैं किचन में चली जाती हूँ, ठीक है? जहाँ पे मेरी मम्मी भी होती है। तो मेरी मम्मी मुझे सपोज़ ये प्रियांशी है, ये मेरी मम्मी। तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, देख रही हूँ पानी-वानी पीना है कि नहीं और मेरी मम्मी यहाँ पे होती है और वो मुड़ के देखती है, "फिर कराई? फिर हो गया? तू अंदर चल।" एंड आई एम लाइक क्या हो गया भाई? क्या कर दिया मैंने ऐसा? मेरे को लगा वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं 10 बजे आई हूँ ऊपर, ठीक है? बैडमिंटन खेल के। यूजुअली मैं 9 साढ़े 9 तक आ जाती थी। तो मैं ऐसे मम्मी को बोल रही हूँ कि क्या हो गया? लाइक व्हाट हैपेंड? और मेरी मम्मी धीमी धीमी आवाज़ में, ठीक है? मैं तो तेरे से तंग आ चुकी हूँ प्रियांशी। मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुझ हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई कि तेरे चक्कर में आज हम ये बातें सुन रहे हैं। व्हाट?
what the fuck did I do? Like the thing is, usually I do stuff, okay, so I can anticipate this, but I hadn't done anything. फालतू में आप बोल रहे हो कि आपकी परवरिश में क्या प्रॉब्लम रहेगी? आप किसी पॉइंट पे तो बोलो कि मैंने किसी के साथ कुछ किया हो, फिर आप मेरे पे गुस्सा निकाल रहे हो। तो आई एम एक्चुअली जस्ट ब्लैंक। आई एम लाइक क्या हो गया? और मेरी मम्मी बोल रही बेवकूफ, मुझे अब इस लेवल पे भी आके तू झूठ मत बोल, तेरे मुंह से कोई झूठ ना सुनाई दे जाए। आई डिडंट डू एनीथिंग। और फिर मेरी मम्मी किचन से सामान लेके अंदर चल जाती है रूम में और मेरे को भी लेके जाती है, ठीक है। और फिर मैं अंदर जाती हूँ रूम में, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है, ठीक है। उतनी देर में ना मैं सोचती हूँ कि भाई छोड़ो इनका जो मर्जी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा दरवाजे से बाहर निकलने ही लगती हूँ कि यहाँ पीछे से आवाज़ आती है मेरे पापा की। जब वो मैं चल रही हूँ पीछे से पापा की आवाज़ आई, प्यांशी इधर आओ, इधर आओ, तमीज़, समझ रहे हो? आओ मतलब मैं गई, आओ मतलब मेरा तो जाओ ही होने वाला है। तो मैं ऐसे मुड़ती हूँ, क्या हो गया भाई? ठीक है। तो मुझे बोलते बैठो, बैठो यहाँ पे। तो मैं बैठ जाती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ना इतने ड्रामेटिक थे मेरे घर वाले, बहुत ड्रामा करते हैं भाई, ठीक है। पर उन्होंने ना मुझे एक चेक पकड़ाया, तो वो हमारी स्कूल की फीस का। तो मैंने बोला ये चेक ना कल सबमिट कर देना। तो मैंने बोला भाई ये तो सिर्फ एक है, मैं और मेरा भाई दोनों साथ में ही एक ही स्कूल में थे, तो मैं उन दोनों के हम सबमिट कर देते। मैंने बोला कि ये तो एक ही चेक है। तो वो कहते कि एक ही जाएगा, तेरे को हम स्कूल से निकाल रहे हैं। व्हाट? मैंने बोला क्यों भाई, क्या किया मैंने ऐसा? एक तो फालतू के ड्रामे, मुझे पता था स्कूल से नहीं निकालेंगे, पर फिर भी ट्रॉमा देना। तेरे को स्कूल से निकाल रहे हैं प्यांशी, ठीक है, और तेरा दाखिला कराएंगे अब हम बोर्डिंग स्कूल में। तू यहाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा। तूने यहाँ रहने वाली, कभी आज तक तूने हमारी तो नाक ही कटा दिया आज तो। क्या किया है मैंने भाई? ठीक है, मैं पूछती थी, मैंने बोला क्या किया है भाई? मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, इज लाइक चुप। अब बात ये है कि मैंने इतना ज्यादा कांड वैसे ही पास्ट में किए हुए थे कि वही होता है ना, कि ये होता है ना, मैंने थोड़ा सा भी ट्रस्ट भी नहीं मेरे ऊपर रहा कि इसने शायद इस बार नहीं किया होगा, क्योंकि पिछले 90 बार जब मैंने कुछ किया ही है तो उनको लगेगा कि इस बार भी इसने किया ही होगा, ठीक है। तो हम लाइक क्या बोल रहे हो भाई? सो ही शोज मी, लाइक इट लिटरली शोज मी फॉर्म्स कि ये बोर्डिंग स्कूल है, तू देख ले तुझे किस में जाना है, तूने यहाँ नहीं रहना है, तुझे नहीं समझ आ रही है, और हम तुझे समझाएंगे भी नहीं। और मैं जेन्युइनली मैं उसे बोलती हूँ कि भाई क्या हो गया है? बेवकूफ़ हो गए हो क्या? लाइक मेरा गुस्सा निकल जाता है, क्योंकि फालतू में वैसे तो मैं कोई गलती कर दूँ, गाली सुनाओ, तब भी मैं गुस्सा कर देती हूँ। बिना गलती के भी आप मुझे गाली सुनाओगे तब तो मैं फट जाऊँगी। तो मैं फट गई, ठीक है? और मैंने बोला कि क्या है? क्या हुआ है वो सब? सो ही टेल्स मी बेसिकली दैट मैंने किसी लड़के को पिटवाया है। मैंने एक कुछ गुंडों को बुला के एक लड़के को पिटवाया है। एंड आई एम लाइक व्हाट? और मेरे को पहले लगा कि पहले तो मुझे लग रहा है कि आपको ये लग रहा है पापा कि मैं ऐसी कोई चीज़ हरकत कर सकती हूँ। मेरे कहने पे गुंडे आ सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है तो आपको लग नहीं रहा कि आपको मेरे से थोड़ा बच के बात करनी चाहिए। एनीवे आई एम जस्ट किडिंग। बट देन माय मॉम टेल्स मी दैट जो मेरे ट्यूशन टीचर थे, ठीक है? लाइक जिस ट्यूशन की अभी मैं आपको बात बताई थी, उन्होंने मेरे घर पे कॉल किया और उन्होंने ये सब बोला कि प्रियांशी ने ऐसा कर दिया है, मेरी ट्यूशन के बाहर ही हुआ है ये सब। तो आपको जो मैं बताई थी ना कि भीड़ खड़ी थी, 100 150 बंदा खड़ा था, तो वो कह रहे हैं कि वो लड़ाई मैंने व्हाट? भाई मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था भाई, मेरे को मैं तो अपना खुद मटक मटक के आगे चली गई। आई वाज लाइक व्हाट? मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं किसी को क्यों पिटवाऊंगी, मैं ऐसी कोई गुंडी थोड़ी हूँ कहीं की कि आप मेरे को सोचो कि बिल्कुल नाले के साइड में बैठ के चरस फूकती हूँ गुंडों के साथ। आई एम नॉट लाइक दैट। मैंने बोला मैं बस मम्मी, मैं बस आवारा कर दूं, पर मैं ये सब, मैं गुंडी नहीं हूँ। पर मेरी मम्मी को मेरे पे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मेरे पे बहुत चिल्लाया ये सब, और फिर मैं रो के अपने कमरे में चली गई कि भाई इन लोगों को तो मेरे पे विश्वास भी नहीं हो रहा। एंड ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट आई कुडंट गिव अ फक। पहले तो मैं खुद ही सोच रही थी कि हुआ क्या है, फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं ना और लोगों से पूछती हूँ जो ट्यूशन में वहां बाहर खड़े थे कि व्हाट हैपेंड। सो आई कॉल अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, आई कॉल देम कि क्या हुआ है, कैसे करते को। काफी काफी लोगों को नहीं पता था, या फिर वो मुझे बोल रहे थे कि उनको नहीं पता। आई रियली डोंट नो, मे बी दे जस्ट डिडंट वांट टू पिक अप माय कॉल। कैन यू इमेजिन? Like what the hell? What did I even do? Like what did, like in front, it's been what, like 10 minutes since you've been listening to me. Can you tell me what I did wrong? Can you? Because I really don't know. Anyway, नेक्स्ट डे मैं दोबारा वो ट्यूशन जाती हूँ और वहाँ पे मैं अपने एक दोस्त से मिलती हूँ, ठीक है, जो लाइक ही स्टिल वन ऑफ माय फ्रेंड्स। एंड ही टेल्स मी दैट प्रियांशु, वो जो कल भीड़ हुई थी ना, वो एक्स पिटा था, एक्स पिटा था, और उसको पीटा किसने? एस ने, कि तू कैसे प्रियांशी के साथ इतना घूम रहा है। तो अपेरेंटली एक्स वाज कमिंग टू द ट्यूशन एंड एस आल्सो यूज्ड टू कम टू द ट्यूशन। तो वो ऐसे, और हम लोग सब सेम बैच में थे बाय द वे, ठीक है। उसने देखा कि ये आ रहा है, तो उसने इतने सारे गुंडे नहीं मतलब लड़के बुला लिए उसको पीटने के लिए, उसको धमकाने के लिए, आई डोंट नो क्या करने के लिए, कि वो मेरे से बात ना करे दोबारा। एंड और ये, और मेरा जो दोस्त है उत्कर्ष, ठीक है,
वो मुझे ये सब बता रहा है कि प्रियांशी ये सब हो गया, एंड आई एम लाइक क्या? और मैंने बोला कि भाई मैं तो अंदर चली गई। कहता एग्जैक्टली, कहता हमें लगा था कि तू इस तरफ आएगी या तू कुछ बोलेगी, पर तू तो निकल ही ली। भाई मैं आपको बताती हूँ, अभी भी अगर मैं सपोज मार्केट में चल रही हूँ, मुझे आसपास का कुछ नहीं दिखता है, मुझे बस अपने आप से मतलब है, मैं ऐसे चलती हूँ और मुझे जहाँ जाना होता है मैं आई कांट सी एनीथिंग, मेरा पेरिफेरल विजन तो बहुत ही खराब है। एनीवे, सो द कंक्लूजन इज दैट वो बंदा पिट चुका है अपेरेंटली मेरी वजह से, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं थी। तो उस टाइम आई स्पॉट एक्स आउटसाइड द ट्यूशन एंड आई कैन सी दैट वो ना बहुत दूर दूर ही खड़ा है। मतलब यूजुअली मुझे हाई कर देता था या स्माइल कर देता था, कुछ तो कर ही देता था, पर वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बहुत दूर खड़ा है। और फिर सडनली आई रियलाइज दैट ऑल दीस पीपल आर लुकिंग एट मी ओनली। एनीवे, वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं था, मैं दोबारा नीचे जाती हूँ क्योंकि मेरी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। एंड व्हाइल आई एम गोइंग डाउन, जो पुराना बैच था वो अभी भी वहीं पे था, ठीक है। तो मैं और बाकी के बहुत सारे लोग भी ऐसे नीचे जा रहे थे एंड आई एम लाइक द फर्स्ट वन इन लाइन, ठीक है। तो आप सोचो कि मैं सीढ़ी उतर रही हूँ और मैं ऐसे देख रहा हूँ, वो टीचर मुझे ऐसे देख रही है पूरी आंखें फाड़ के, ठीक है। एंड आई एम लाइक भाई देखो, मुझे लगा कि उनको ये लगेगा कि भाई इस लड़की के चक्कर में मेरी ट्यूशन के बाहर लड़ाई हो रही है, एक इतनी आवारागर्द लड़की है, ये सब, जो कि सच भी है, ये सच है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने तो किसी को जाके बोला नहीं ना, मैंने एस को जाके बोला कि एक्स से मेरी बात हो रही, लाइक आई डिडंट डू एनीथिंग, ऑल बिकॉज आई लाइक द बॉय। एनीवे, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो टीचर मेरी तरफ घूर रही है, तो मैं अपने एक दो कदम ना पीछे हो जाती हूँ, मैं बाकी के लोगों को आगे जाने देती हूँ। वो टीचर वहां से आवाज मारती है, प्रियांशी, प्रियांशी मेहरा, नीचे आओ। मैंने बोला अबे यार, वो सारे के सारे 50 लोग ऐसे नीचे बैठे हैं, 50 लोग मेरे पीछे खड़े हैं, सबके 100 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी। मैं नीचे जाती हूँ और मेरी साइड में कौन है, मेरी दोस्त लक्ष्य था, ठीक है। तो मैं उसको देख रही हूँ कि भाई ओनली गॉड कैन सेव मी नाउ। तो मैं नीचे जा रही हूँ और वो टीचर मेरे को बोलते हैं क्या किया है कल तुमने, तुम्हें पता है कल क्या हुआ है? तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे को मेरे मम्मी-पापा ने बताया, आपने उन्हें कॉल किया था। तो वो कहती कि हाँ, कॉल नहीं करूँगी। कहती उस टाइम तो तुम यहाँ बैठी हुई थी और मैं बिल्कुल जड़ तक घुसी नहीं थी बात के, तो मैंने सोचा था मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी नहीं। पर अब जो मुझे पता चल गई है बात सबसे बात करके, इधर आओ तुम, इधर आओ। भाई उसने मेरा कान पकड़ा, उसने मेरा पूरा कान लाइक लेट मी शो यू, शी टूक माय ईयर एंड शी जस्ट लाइक टर्न्ड इट एंड आई एम लाइक व्हाट? और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, कि किसी टीचर ने, और मैं उस टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मैं अभी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज लाइक दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, लाइक प्रॉब्ली मेरी लाइफ की बेस्ट टीचर। बट स्टिल, ठीक है, तो उन्होंने मेरा ऐसे कान मोड़ा एंड आई एम लाइक, और मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, बिकॉज अगर मेरा कोई फेवरेट टीचर है वो मुझे कुछ बोले ना, तो मेरा दिल टूट जाता है, ठीक है। तो मेरी आंखों में ना आंसू भरने ही वाले थे, पर लेकिन क्योंकि मुझे सबके सामने अपना वो ऑरा नहीं कम करना था, तो मैंने लक्ष्य की तरफ देख के हंसने लग जाती हूँ कि क्या ही हो गया, यू नो, लाइक बदतमीज। तो मैं ऐसे नीचे देख रही, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा नीचे देखा तो मेरे आंसू टप टप हो जाए। तो मैंने नक्शा की तरफ देखा और फिर मैंने उसकी तरफ देखा, तो मेरी दोस्त ऐसे खड़ी है, तो मेरी हंसी निकल गई भाई उसकी शक्ल देख के। तो मैं उसको देखती हूँ, मैं इतने हंस जाती हूँ, मैं इतने में मुड़ती हूँ सीधा, तो वो टीचर मुझे आके फट थप्पड़, 50 + 50 + 2 हम लौड़े, 102 लोगों के सामने मुझे थप्पड़ पड़ चुका है एंड देन आई एम इन शॉक। मतलब मुझे एक थप्पड़ मारा और मुझे सब टी, मुझे कुछ सुनाई देना बंद हो गया, ठीक है। और मैं बस वहाँ पे खड़ी हूँ कि बस मेरे आँसू निकलने ही वाले हैं, मेरे आँसू निकलने ही वाले हैं, और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं जाके नीचे अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ। ओह माय गॉड! मेरा मेरा सारा ट्रॉमा मेरी आँखों में वापस आ रहा है। तो मैं वो वाली पूरी क्लास खत्म करके ऊपर आती हूँ, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि ओह माय गॉड! इसको तो थप्पड़ पड़ गया, इसको तो थप्पड़ पड़ गया, ये आई बड़ी पॉपुलर गर्ल, इसको तो थप्पड़ पड़ गया। मेरे को पता है काफ़ी लोग तो हँस भी रहे होंगे, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैं होती मैं भी हँसती अपने ऊपर। एनीवे, फिर बाहर आके मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उस एस पे, कि तेरे चक्कर में मेरी इतनी ज़्यादा हद की बेइज़्ती हो गई, ठीक है, और वो बाहर ही खड़ा होता है, ठीक है, ट्यूशन के। मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर सोच के। तो मैं अपने पूरे गुस्से में चल के जाती हूँ कि भाई अब तो मैं इस ट्यूशन में तो कभी वापस आऊँगी नहीं, जो मुझे एक रैप्टा पड़ चुका है। तो मैं उस लड़के के पास जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि तेरे को क्या दिक्कत है भाई? मैं किसी से बात नहीं कर सकती, और तो मैं चिल्ला रही हूँ ट्यूशन के बाहर कि मैंने कर क्या दिया? मैंने तेरे को बोला था कभी कुछ करने के लिए, मैं उस पे चिल्ला रही, एंड आई जस्ट लूज़ इट। पूरी फुल ऑन गालियाँ, ऐसी कोई गाली नहीं है जो मैंने नहीं दी हो। ऐसा मैंने बिल्कुल संगा फाड़ के चिल्लाई हूँ मैं अपनी, ठीक, लाइक मेरे लिटरली वोकल कॉर्ड्स में दर्द हो गया था, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी मैं, ठीक है। उतनी देर में वो टीचर फिर ऊपर आ जाती है, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे शोर मचना शुरू हो जाता है, तो वो ऊपर आती है कि कौन ये बकवास कर रहा है, और वो देखती है कि मैं चिल्ला रही हूँ, मेरी आंखों में मैं रो भी जाती हूँ, ठीक है। मेरा दिल कमज़ोर है, मैं वैसे बैडी बनने की कोशिश करती हूँ, पर मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मेरा दिल छोटा भी बहुत है। अगर आप मुझे कुछ बोल दोगे तो मैं आपके सामने तो करूँगी कि हट तेरी माँ की चूत, लेकिन घर जाके मेरे को रोना आ जाएगा। एज लॉन्ग एज यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, अगर आपसे मेरे को लड़ फर्क नहीं पड़ता तो अपनी माँ चलाओ। एनीवे, फिर वो टीचर मेरे पास आती है और बोलती है कि अच्छा, कि क्या हो गया इतना ज़्यादा, बहुत ही बदतमीज़ है तू, तो ये है वो है, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम ऐसी होगी प्रियांशी, तुमने ये किया वो किया। और फिर क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रो रही होती हूँ, तो वो मुझे अंदर ले जाती है थोड़े गार्डन एरिया में, और वो फिर मैं इतना फूट फूट के रो रही होती हूँ, फिर वो मुझे बोलती है कि तू तू क्यों इतना रो रही है, तूने ही तो किया, तूने ही तो किया है। मैंने बोला क्या किया है मैंने? सो शी टेल्स मी दैट आफ्टर दैट होल सिनेरियो, she spoke to X and S together, and both of them
मेड अप अ स्टोरी क्योंकि उनको पता था कि अब तो वो फंस चुके हैं, ठीक है? ये टीचर तो शायद पुलिस को भी बुला लेगी, टीचर बहुत कलेश कर सकती है और ये पिट भी सकते हैं जस्ट लाइक मैं पिटी। तो उन्होंने ये स्टोरी बना दी कि मैं एक्स पे गलत एलिगेशंस लगा रही थी, नॉट एनी असॉल्ट एलिगेशन, और वो भी क्या एलिगेशन कि ये मुझे बार-बार मैसेज करता रहता है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे बहुत एंग्जायटी अटैक आते हैं जब मुझे ऐसे लड़के मैसेज डज़ दैट इवन साउंड लाइक मी? और मैं खुद, और उन्होंने ये कहानी बनाई कि मैंने ये एक्स के बारे में ये सब बोल के एस को बताया, एंड बिकॉज़ एस इज़ माय फ्रेंड एंड ही केयर्स अबाउट मी, तो वो इतने सारे बंदों को लेके आया एक्स को धमकाने के लिए, उसको पीटने के लिए, ये सब। तो उन्होंने ये पूरी कहानी बना के मेरे ऊपर डाल दी कि मैंने झूठ बोला है कि एक्स मुझे परेशान करता है और मैंने ये बात एस को बोली और इस चक्कर में एस ने मेरी बात मान के एक्स को पीट दिया है। तो इन चूतियों ने खुद को बचाने के लिए मेरे को मरवा दिया। चलो एक्स की तो कोई गलती नहीं थी पहले इनिशियली, क्योंकि वो तो वैसे ही पिट गया, पर एस की तो थी। पर जैसे ही उसे पता चला कि ये बात टीचर के सामने आ गई है, उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही दुश्मन से दोस्ती कर ली और मेरे बारे में बकवास कर दी कि मैं तो उसको मैसेज भी नहीं करता, वही मुझे मैसेज करती है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है मैम, वो मेरे पीछे कब से पड़ी हुई है, पर लेकिन फिर भी उसने यही बताया अपने दोस्तों को ताकि मैं पिट जाऊं और मेरे को वो ट्यूशन से निकालना चाहती है। कहाँ मैं सोच रही थी कि भाई बेचारा एक्स पिट गया, मैं उसको जाके सॉरी बोलती हूँ कि मेरे पीछे ऐसे लोड़ू से लोग पड़े हुए हैं। मेरे को जैसे ही वो मैम ने वो सब बात बताई, तो जब वो सब मुझे बता रही थी ना, तो मैं खुद ऐसे सरप्राइज़ थी कि हाँ, क्या? कि आप मेरी ही लाइफ़ के बारे में मुझे ऐसी बातें बता रहे हो जो मुझे ही नहीं पता। तो वो जो एक्सप्रेशन होता है ना कि क्या? क्या, क्या? तो ये क्या-क्या उस टीचर को समझ आ गया कि भाई इस लड़की को तो इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैम, ही हैज़ बीन टेक्स्टिंग मी एंड वी हैव बीन टॉकिंग नॉर्मली, ओके? आई डिडंट, इट्स नॉट इवन लाइक ही इज़ माय बॉयफ्रेंड और एनीथिंग। वी हैव जस्ट बीन टॉकिंग। सो शी सेज लाइक अपनी चैट दिखाओ। अब मैं चैट कैसे दिखाऊँ? वो तो स्नैपचैट पे थी। तो मैंने बोला कि मैम, यू जस्ट हैव टू रियली, रियली ट्रस्ट मी। द ओनली थिंग दैट आई हैड सेव्ड इन माय चैट वाज़ हिज फर्स्ट हाय, लाइक दैट HY। मैंने वो सेव कर रखा था क्योंकि दैट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई ऑलवेज डू दिस कि अगर कोई स्नैपचैट में मुझे मैसेज करता है तो मैं उनका पहला मैसेज सेव करके रखती हूँ। सो दैट्स द ओनली प्रूफ आई हैड, और मैंने उन मैम को दिखाया कि देखो ये सीन है, मैंने उसको कभी मैसेज नहीं किया और आपको मेरे को देख के लगता है कि मैं किसी को मैसेज करूँ, क्योंकि वो मुझे जानती थी, ठीक है? मैं उन 2 साल से उनके पास ट्यूशन पढ़ रही थी, 9th एंड 10th मैंने दोनों पढ़ा था। तो शी जस्ट लाइक आई वाज़ क्राइंग सो मच कि मैंने ऐसा नहीं किया। उनको शायद मेरे पे मतलब आप सोचो कि मेरे माँ-बाप को मेरे पे विश्वास नहीं हुआ। मेरे मम्मी-पापा को जब मैं 1 रात पहले बोली थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला, "चल, चल, चल, तू तो हॉस्टल जा रही है। तेरे तो बोर्ड्स कैंसल है, तेरा ये कैंसल है, तेरा वो कैंसल है।" मम्मी-पापा को मेरे पे एक ढेले भर का विश्वास नहीं है। पर जिस टीचर ने मेरा अभी कान मोड़ा है, जिस टीचर ने मुझे अभी एक रैपटा बजाया है, उसको फिर भी मेरे पे थोड़ा विश्वास है। एनीवे, आफ्टर उस टीचर को मेरी बात पे विश्वास हो गया, उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्होंने बताया कि उनका पर्दाफ़ाश हो चुका है, और वो मेरे मुँह पे तो झूठ बोल नहीं सकते थे। मैं वहाँ पे खड़ी थी कि अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या? मैं तो प्रॉपर ऐसी थी कि भाई अब कुछ हो जाए। आई हैव नथिंग टू लूज़। मैं पिट चुकी हूँ सबके साथ, मेरी बेइज़्ती हो चुकी है, मेरा ऑरा माइनस में जा चुका है, मैं नहीं रही, अब मैं फेमस नहीं इनफेमस हूँ। सो आई हैव नथिंग टू लूज़। एंड फिर ऑब्वियसली उन्होंने फिर भी कुछ झूठ तो बोला ही था, बट लेकिन मेरे सामने इतना ज़्यादा इस एक्सटेंट का झूठ नहीं बोल पा रहे थे। एनीवे, सो दैट टीचर सेंस्ड बोथ दोज़ किड्स होम, उनको भी एक-एक थप्पड़ मार के, और मैं अभी भी वहीं हूँ। अब ऑब्वियसली हाउ टॉक्सिक दीज़ बड़े लोगों का माइंडसेट है, उनको पता है कि सॉरी तो वो बोलते नहीं, सॉरी तो वो कभी भी नहीं बोलते। सो व्हाट शी डिड वाज़, बिकॉज़ शी सॉ मी क्राइंग, लाइक उन बच्चों के जाने के बाद भी मैं रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग गया था, ठीक है? सो शी आस्क्ड मी कि अब क्यों रो रही हो? लाइक अब तो सॉल्व हो गया, अब तो मुझे पता चल गया कि क्या हुआ है। मैं आपके घरवालों को भी कॉल करके बोल देती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, और मैंने बस बोला कि भाई मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे घरवाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं या फिर कि क्या होता है। मुझे इस बात से पड़ता है कि मेरा जो ऑरा माइनस में जा चुका है उसका क्या? जब मैं अपने बैच के सामने और एक बैच पहले के सामने पिटी हूँ, मैं कभी बैठ ही नहीं पाऊँगी इन लोगों के साथ, और मैं ट्यूशन भी नहीं छोड़ना चाहती आपकी। मैंने उनको लिटरली ये बोला। सो व्हाट दे डिड वाज़ दैट दे पुट मी इन बैच नंबर 1, दैट 90 या 200 वाले बैच में। सो फॉर अ वीक मैं उस फर्स्ट बैच में थी, जब तक मुझे लगा था थिंग्स विल कूल डाउन, और फिर उन टीचर ने ये भी बोला था कि आप फर्स्ट बैच में ही रह सकते हो, इट्स फाइन, एटलीस्ट यू विल स्टडी। बट वही है ना, मुझे उस क्रीम क्राउड के साथ बैठने की आदत नहीं थी, मुझे वापस तो अपने दोस्तों के साथ ही बैठना था। तो फिर अगेन थोड़े टाइम बाद आई डिड गो टू द थर्ड बैच, बट आई नेवर स्पोक टू दैट गाय एक्स अगेन, आई नेवर टेक्स्टेड हिम, एंड उस कॉलेज के बाद ही ऑल्सो नेवर टेक्स्ट, बट ही वुड कीप लुकिंग एट मी, एंड देन आई न्यू भाई 1-2 महीने तो जब कोई मेरी शक्ल देखता था उनको यही याद आता था कि ये बच्ची पिटी है या जो भी। पर लेकिन फिर वही बात है ना कि बिकॉज़ मैं पॉपुलर थी तो मैंने इस बात को भी जोक बना दिया था। रिमेंबर दैट टाइम जब मेरे पीछे लड़के लड़ाई कर रहे थे? वही है ना, मैंने उस चीज़ को अपने फ़ायदे में घुमा दिया था कि यार मेरे पीछे तो लोग इतनी लड़ाई करते रहते, लिटरली ट्यूशन घुसने की जगह नहीं थी, पता है? इतनी लड़ाई चल रही थी, अंदर से चाहे मेरी गई फट के चारों रखी हो कि भाई मेरे साथ कितना बुरा हो गया, पर वहाँ पे मैंने पूरा ड्रामा किया कि नहीं, नहीं, आई डोंट गिव अ फक, लाइक मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे पीछे तो ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती, एक थप्पड़ खा लिया तो व्हाट, हाउ डज़ इट मैटर? या, कट टू अ फ्यू इयर्स लेटर, दैट गाय एस, ही वाज़ स्टिल इन लव विथ मी।
उसके बाद उसने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की थी, लाइक ही वुड ब्रिंग मी एक्सपेंसिव चॉकलेट्स। पहली बात तो मुझे मीठा पसंद नहीं है, सो जस्ट नो योर ऑडियंस। सो ही वुड गेट मी लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव स्टफ। और वो मेरे दोस्तों को बोलता रहता था यार कि अगर मेरी तो प्रियांशी से बात करा देगी या बात करा देगा तो मैं तुझे ये दूंगी वो दूंगी। तो मेरे दोस्तों ने उस बात का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। उसको बोलते थे कि मेरे लिए ये खाने के लिए लेके आ, मेरे लिए वो लेके, मुझे PS3 का कंट्रोलर दे सब। तो मेरे दोस्तों ने उनसे वो सब चीज़ तो मुठ ली, पर लेकिन मैंने कभी उससे बात नहीं की। एंड उसके 1-2 साल बाद फिर कोविड आ गया, तो फिर तो हम सब लोग लाइक आई हैवंट मेट लाइक 90% ऑफ दोज़ पीपल सिंस, बट या दैट वाज़ व्हाट हैपेंड। सो मेरे कुछ कलेश ना करने पे भी, मेरे किसी चीज़ में इंडल्ज ना करने में भी, जस्ट बिकॉज़ मेरी एक लड़के से बात हुई, जस्ट बिकॉज़ मेरी एक लड़के से बात हुई, उस चक्कर में वो लड़का तो पिटा, साथ में मैं भी पिट गई। इस बार अपने मम्मी-पापा से नहीं तो किसी और से। और फिर जब बाद में उस टीचर ने मेरे मम्मी-पापा को बताया था ना कि नहीं-नहीं इसकी वो तो कोई गलतफ़हमी थी या ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ, तो भी मेरे मम्मी-पापा ने मेरे को ही सुनाया कि तू ही क्यों किसी और से बात करती है? तू ही इतनी आवारगर्द क्यों है? तेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है? हमने तो किसी और के बच्चों के साथ तो नहीं सुना। और मुझे लक्षिता जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका एग्ज़ाम्पल देते रहते थे कि उसके वो भी तेरे साथ रहती है, वो अपना सारी पढ़ाई कर लेती है प्रियांशी, वो अपना सब कर लेती है और उसके मम्मी-पापा भी बिल्कुल मम्मी-पापा को परेशान नहीं करती है, अपना क्लास में भी फर्स्ट आती है, सारे अच्छे बैचेज़ में, स्पोर्ट्स भी खेलती है, पर एक तू ही है, तो उसके साथ रह के भी नहीं सुधरती। एंड आई एम लाइक वो भी तो मेरे साथ रह के नहीं बिगड़ती। एवरीवन्स देयर इंडिविजुअल पर्सन। बट यार रिगार्डलेस मेरी गलती ना होने के बाद भी मुझे घर से गालियाँ पड़ी। एंड यार दैट वाज़ इट। ये स्टोरी टाइम मुझे करने का अभी इसलिए याद आया बिकॉज़ मैं अपनी मम्मी से कुछ दिन पहले बात करी थी, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि याद है वो हुआ था, हा, हा, हा। मैंने बोला हा, हा, हा? मेरा तो रोना ही निकल रहा था ना, लाइक यू ऑल ट्रॉमाटाइज्ड मी एंड नाउ यू आर बीइंग लाइक हा, 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 कितनी फनी बात है, कितनी फनी बात है। नो, इट्स नॉट फनी एट ऑल। वेल यार दैट वाज़ द स्टोरी टाइम। मैं इतनी बह जाती हूँ कहानी बताते हुए, मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये वीडियो कितनी है और कितनी है और कितनी लंबी हो जा रही है। बट एनीवे इफ यू वॉच टिल नाउ ड्रॉप दिस इमोजी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। वी आर सो क्लोज टू 100K। कैन यू इमेजिन? आई कांट। But there are a lot of people who still haven't, they watch all my story times. You I'm talking to. Thank you so much for watching my videos. I will always come to you with all these chatpati story times, and I will see you next time. Bye, take care, and do not be a part of all these shenanigans, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग किसी ना किसी तरीके से मैं इन चीज़ों से निकल जाती थी क्योंकि मैं थोड़ी थी क्रैक। पर मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी कि मेरे से कोई भी छोटी उम्र का बच्चा, जो कि आई नो दैट और पीपल हु वॉच मी आर यंगर, डू नॉट गेट इनटू दीस सिचुएशंस, दे आर नॉट गुड। अभी तो मैं मजाक में आपको बता रही हूँ, पर उस टाइम जो मेरा पूरा महीना 1.5 महीना बर्बाद हुआ था वो भी इतने ट्रॉमा में, ओनली आई नो हाउ आई गॉटन आउट ऑफ इट। एनीवे आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर्स योर किस। बाय।